तो आज हिंदी वर्णमाला की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं उच्चारण में स्थान के आधार पर ध्वनियाँ। तो आज हम पढ़ेंगे उच्चारण में स्थान के आधार पर ध्वनियाँ, और इसमें सबसे पहले हम बना लेते हैं वर्णमाला को। ठीक है, लाइन से इसको बना लेते हैं पहले, फिर इसका उच्चारण स्थान बताते हैं। तो ये हमने वर्णमाला की चार्ट बना ली है। अब इसमें देखते हैं उच्चारण में स्थान। ठीक है, तो इसको सबसे पहले आप लोग बना लो वीडियो को पॉज करके। उच्चारण में स्थान का मतलब है हमारा जो मुख है, गले से लेकर के गला, जीभ है ना, हमारा तालू, और ये सारे दांत हो गए, ओठ हो गए। तो इन जो हमारा गला से लेकर के होंठ तक का जो सफ़र है, इनमें इन अंगों में से कौन से अक्षर किन अंगों से बोले जाते हैं, किन अंगों की सहायता उसमें पड़ती है, किस में गले की सहायता की ज़रूरत पड़ती है, किस में होंठों की सहायता की ज़रूरत पड़ती है, किस में दांतों की सहायता की ज़रूरत पड़ती है, किस में जिह्वा की सहायता की ज़रूरत पड़ती है, वो कहलाता है उच्चारण में स्थान। ठीक है, तो ये सारे शब्द हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं और इसी के आधार पर हम चलेंगे उच्चारण में स्थान पर। तो देखते हैं सबसे पहला है हमारा का वर्ग। ठीक है, ये हमारा लाइन से इनको देख लेते हैं। ये का वर्ग है, ये चा वर्ग है, ये टा वर्ग है, ये ता वर्ग है, और ये पा वर्ग है। ठीक है, अब इसमें उच्चारण का स्थान हम लोग देखते हैं। तो इसमें उच्चारण का जो स्थान है, जो का वर्ग का है, वो आपका है कंठ। सबको सही से दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, तो का वर्ग का उच्चारण है कंठ। फिर चा वर्ग का उच्चारण है तालु। फिर टा वर्ग का उच्चारण है मूर्धा, यानी कि जीभ। जिह्वा। ठीक है, फिर है दंत, फिर है ओष्ठ। इस प्रकार से हमारा का वर्ग हो गया कंठ से, चा वर्ग तालु से, टा वर्ग मूर्धा यानी कि जिह्वा से, ता वर्ग हो गया अपना दंत से, पा वर्ग हो गया ओष्ठ से।
इस प्रकार से हमारे उच्चारण स्थान होते हैं। आप चाहो तो इनको बोल करके देख लेंगे। जब इनको बोल करके देखा जाएगा तो जो का वर्ग का उच्चारण है, जब बोलेंगे का, खा, गा, घा, तो आप देखोगे, थोड़ा फील करना, इसको कंठ से बोला जा रहा है। फिर है चा, छा, जा, झा, अञा। चा, छा, जा, झा, अञा को बोलते सर जो हमारी जीभ है वो तालू से टकराती है। फिर है मूर्धा। मूर्धा में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा जीभ का काम होता है, यानी कि जिह्वा से इसको बोला जाना था। फिर है दंत। ता, था, दा, धा, ना। तो जब आप बोल के देखोगे ता, था, दा, धा, ना, तो आपकी जीभ जो है वो दांत से टकराएगी। ठीक है, आपकी जीभ दांत से टकराती है जब आप बोलोगे ता, था, दा, धा, ना। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है दंत। फिर है ओष्ठ। पा, फा, बा, भा, मा। इनको बोलते समय जब हम बोलेंगे पा, फा, बा, भा, मा, तो इसमें काम, पूरा काम किसका होता है, ओष्ठ का होता है, यानी कि होंठों द्वारा ये बोले जाते हैं। और फिर ये है हमारे स्वर। ठीक है, उच्चारण में स्थान के आधार पर ये हमारे व्यंजन हैं, ये हमारे व्यंजन हैं और ये हमारे स्वर हैं। ठीक है, उच्चारण में स्थान के आधार पर व्यंजन और उच्चारण में स्थान के आधार पर स्वर। तो बिल्कुल जैसा लाइन से लिखा हुआ है वैसा ही आ जाएगा। छोटा आ और बड़ा आ कंठ से बोले जाते हैं। छोटी ई और बड़ी ई तालू से बोले जाते हैं। री और री मूर्धा से बोले जाते हैं। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। फिर है ली, जी आपका दंत से बोला जाता है। फिर है छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, ओष्ठ से ये बोले जाते हैं। इसके अलावा कुछ और हैं एक्स्ट्रा शब्द, उनको हम बता देते हैं। जैसे कि कंठ, कंठ तालु। ठीक है, इसमें आ जाएगा आपका ए और ऐ, ये कंठ तालु में आएगा आपका। फिर है कंठ ओष्ठ। ठीक है, कंठ ओष्ठ में क्या आ जाएगा आपका, ओ और औ, ये आपके कंठोष्ठ में आ जाएंगे। फिर है दंत ओष्ठ। दंत ओष्ठ में क्या आएगा, दंत ओष्ठ में केवल एक ही अक्षर आता है, वा। ठीक है, इसके बाद कुछ और स्पेशल अक्षर हैं। ठीक है, इनके अलावा ये तो अपना पूरा एक चार्ट है, इसके अलावा ये स्पेशल हैं, ये अलग से हैं। ठीक है, दो दो मिक्स हैं, इसमें संयुक्त अक्षर हैं कंठ और तालु, ए ऐ, कंठ ओष्ठ ओ औ, दंत ओष्ठ। ठीक है, ये हमारी हिंदी क्लास चल रही है और इन सब के लिए सूत्र भी होते हैं याद करने के लिए, जो कि हम संस्कृत की क्लास में आपको बताएंगे, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जो लिंक है वो अपने दोस्तों तक भेज दें ताकि आपके में लिंक बनी रहे और आप जो क्लासेस हमारी चल रही हैं उसको आप अटेंड कर सकें, है ना। बिल्कुल लाइन से हमने सारे नोट्स बनवाए हैं, तो आपको पूरे नोट्स बना करके कंप्लीट कर सकते हैं आप इतनी बेहतरीन तरीके से। बिल्कुल 1 बाय 1 हमने सारे नोट्स बनाए हुए हैं। और जो बच्चे ऑफलाइन क्लास में आ रहे हैं उनका जो छूटा हो तो वो भी कर लें। हमारी ऑफलाइन क्लास उत्सव पैलेस के सामने राठ हमीरपुर में चल रही है। तो कंठ हो गया, तालु हो गया, ठीक है, कंठ तालु हो गया, कंठोष्ठ हो गया, दंतोष्ठ हो गया। इसके बाद हमारा आता है नासिका कंठ। ठीक है, नासिका तालु, नासिका मूर्धा, नासिका दंत, नासिका ओष्ठ। ठीक है, तो ये सारे शब्द हमारे आते हैं, ये हमारे दो दो शब्दों से मिलकर के बने हुए हैं। तो नासिका कंठ में आ जाएगा आपका अंगा, ठीक है, नासिका तालु में आ जाएगा अइया, नासिका मूर्धा में आ जाएगा ना, नासिका दंत में आ जाएगा ना,
और नासिका ओष्ठ में आ जाएगा माँ। तो ये सारे शब्द आप देख सकते हैं जो उच्चारण में स्थान के आधार पर व्यंजन हो गए। का वर्ग कंठ से बोला जाएगा, चा वर्ग तालु से बोला जाएगा, टा वर्ग मूर्धा से, ता वर्ग दंत से, पा वर्ग ओष्ठ से। इसी तरीके से स्वर देखेंगे, आ कंठ से, ई तालु से, री सी मूर्धा से, लिरी दंत से और उ ओष्ठ से। तो ये हमारे हो गए उच्चारण में स्थान के आधार पर ध्वनियाँ। ठीक है, इसमें आपको हमने स्वर और व्यंजन दोनों कंप्लीट करवा दिए। अगली वीडियो में हम लोग उच्चारण में स्थान के आधार पर, ये हो गया हमारा कंप्लीट। और अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे प्राण के आधार पर ध्वनियाँ। वर्णमाला की ये क्लास चल रही है, ठीक है, और हम लोग 4-5 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। तो वो लोग बिल्कुल शुरू से जिसको कंप्लीट करना है तो पहले की वीडियो देख करके उसको कंप्लीट कर लें। तो अगली क्लास में हम लोग प्राण के आधार पर ध्वनियों को पढ़ेंगे।